हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेटवा। वेलकम बैक टू अवर मैथ टॉक्स। आज हम लिमिट और कंटिन्यूटी के कुछ एमएसक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड ऑन r हैव द प्रॉपर्टी दैट f इज कंटिन्यूअस एंड f ऑफ f इक्वल्स टू f। हमें पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, f ऑफ x इक्वल्स टू mod x इफ x बिलोंग्स टू -1 to 1 and x square if x doesn't belongs to -1 to 1। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। हमें दिया गया है f of x equals to mod x if x belongs to -1 to 1 and x square if x does not belongs to -1 to 1। तो हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्राफ से इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमें -1 से 1 के बीच में mod x फंक्शन दिया गया है। ओके, तो चलिए कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे अगर -1 है और यहाँ पे 1 है, हम जानते हैं कि mod x का जो फंक्शन होता है कुछ इस प्रकार से ग्राफ देगा। ओके, V शेप में। अभी हम जानते हैं कि ये दोनों ही फंक्शन वैसे तो कंटिन्यूअस है, पर ब्रेकिंग पॉइंट पे अगर लिमिट चेक कर ले और वो सेम आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि गिवन फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, अभी इसके ये इंटरवल के बाहर है वो जो फंक्शन की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर दी गई है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 वैल्यू मिल रही और हम जानते हैं यहाँ पे भी 1 वैल्यू मिल रही है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर में -1 और 1 पुट करें और हमें वैल्यू सेम टू सेम मिल जाए, यानी कि 1 और 1 ही मिल जाए, तो हम बोल सकते हैं कि गिवन फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा थ्रू आउट। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ये फंक्शन में -1 पुट करें तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 1 होगा। और यहाँ पे ये वैल्यू अगर 1 पुट करें यहाँ पे तो भी वो क्या होगा, 1 का स्क्वायर, वो भी 1 हो जाएगा। तो ब्रेकिंग पॉइंट पे भी इसकी कंटिन्यूटी मिल रही है और वैसे तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है ही है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो हमारी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। क्या ढूंढना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड ऑन r हैव द प्रॉपर्टी दैट f इज कंटिन्यूअस एंड f ऑफ f इक्वल्स टू f। अभी हमें सेकंड क्या चेक करना है कि f ऑफ f इक्वल्स टू f आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो वो कैसे प्रोसीड करेंगे देखते हैं। अगर हम f ऑफ f निकाले तो हमें -1 से 1 के बीच में ये फंक्शन क्या मिलने वाला है। अगर mod x पे अगर फिर से mod x अप्लाई करें तो वो तो mod x ही कह सकते हैं। तो भाई ये तो एज इट इज रहेगा mod x इफ x बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके, पर अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैल्यू ले ले और उस पे एक्स स्क्वायर पुट करें तो यानी कि f ऑफ f में हमें क्या करना होता है, जो भी फंक्शन होता है उसको फिर से उसी फंक्शन पे अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, x टू द पावर 4 मिल जाएगा इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके, तो हम जानते हैं कि ये f ऑफ f है वो नॉट इक्वल्स टू f आ गया। तो हमारा जो दूसरा कंडीशन है वो फेल कर गया, इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, हमें सेकंड फंक्शन क्या दिया गया है, f ऑफ x इक्वल्स टू x इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1, 1 इफ x ग्रेटर देन 1 एंड 0 इफ x लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो ये फंक्शन भी हमें पता है कि भाई ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, तो अपने आप में ये कंटिन्यूस ही है। अगर हम ब्रेकिंग पॉइंट पे अगर लिमिट चेक कर ले और वो भी हमें इक्वल मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इससे भी अगर हम ग्राफ से देखने की कोशिश करें तो हमें पहले तो 0 से 1 इंटरवल में दिया गया है, कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ओके, 0 से 1 के बीच में f ऑफ x इक्वल्स टू x, यानी कि कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन पा रहा होगा। अभी x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन और इक्वल्स टू 0 पे हमें क्या वैल्यू दी गई है, 0 पे
जीरो से लेस हो तो सभी के लिए जीरो, यानी कि जीरो अगर पुट करे तो उसकी ये फंक्शन भी वैल्यू जीरो ही देगा, और अगला जो फंक्शन था ये वाला एक्स, वो भी हमें जीरो ही वैल्यू दे रहा है। तो भाई यहाँ पे तो कंटिन्यूस है और ये थ्रू आउट कुछ ऐसा फंक्शन है। ओके, और अगर ग्रेटर देन 1 की वैल्यू चेक करें तो अभी हम यहाँ पे ये फंक्शन में अगर 1 पुट करें तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, और हम जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन वही वैल्यू देगा, और यहाँ पे ये जो x वाला फंक्शन था वो भी 1 पे 1 वैल्यू देगा, और ये कांस्टेंट फंक्शन भी 1 का ही है। तो हमें यहाँ से कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिल पा रहा होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस तो है ही। अभी हमें एफ ऑफ एफ चेक करना है कि वो क्या एफ के इक्वल आता है। तो एफ ऑफ एफ निकाले तो वो क्या होगा, अगर हम x वैल्यू है उसे x पे ही अप्लाई करें तो हमें अगेन क्या मिलेगा, x ही मिलेगा, इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1। ओके, अगर हम कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन पे अगेन कांस्टेंट फंक्शन अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, x ग्रेटर देन 1, और अगेन सेम तरीके से 0 मिलेगा इफ x लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्या मिल गया, f ऑफ f जो है वो f के इक्वल मिल गया। हमारा जो गिवन दोनों ही कंडीशन थी वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो ट्रू हो जाएगा इस केस में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है, f ऑफ x इक्वल्स टू x इफ x बिलोंग्स टू -1 to 1, 1 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड -1 इफ x लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो हमें पहले तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। f ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना चाहे तो वो हमें कैसा दिख पा रहा होगा, यहाँ पे अगर -1 है और यहाँ पे अगर 1 है तो -1 और 1 के बीच में f ऑफ x इक्वल्स टू x है, तो यानी कि कुछ इस प्रकार से होगा। और अभी हम ब्रेकिंग पॉइंट पे वैल्यू चेक करें, यानी कि -1 और 1 पे क्या वो सेम फंक्शन दे रहा है, फंक्शन वैल्यू दे रहा है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर हम 1 पे चेक करें तो यहाँ पे भी अगर 1 पुट करें तो वो 1 दे रहा है, यानी कि थ्रू आउट कुछ इस प्रकार से होगा ये फंक्शन। सॉरी फॉर बैड ड्राइंग। ओके, एंड -1 पे अगर वैल्यू चेक करें तो वो हमें क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा। ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस तो है ही। अगेन हम f ऑफ f चेक करें तो वो क्या आने वाला है, अगर हम x पे x को अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, x ही मिलेगा, x इफ x बिलोंग्स टू -1 to 1, एंड अगर कांस्टेंट फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन पे अप्लाई करें तो वही फंक्शन मिलने वाला है। तो 1 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड -1 इफ x लेस देन और इक्वल्स टू -1। तो हमारा क्या मिल गया, f ऑफ f जो है वो f के इक्वल मिल गया। तो हमारी अगेन दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि गिवन फंक्शन भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो C इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। अभी हम D को चेक करेंगे। ओके, D फंक्शन हमें क्या दिया गया है, f ऑफ x इक्वल्स टू x इफ x बिलोंग्स टू -23 to 27, 22 प्लस x if x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 27 and -26 plus x if x less than or equals to -23। ओके, अगर हम यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात करें और ब्रेकिंग पॉइंट पे वैल्यू अगर हम ऐसे ही चेक कर ले तो क्या वो सेम आती है या नहीं, वो पहले चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे देखें हम कि भाई -23 पे वैल्यू क्या आ रही है, f ऑफ -23 इक्वल्स टू ये फंक्शन से -23 देगा, क्योंकि f ऑफ x इक्वल्स टू x है। और हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं f ऑफ x, यहाँ पे क्या आएगा, f ऑफ -23 इक्वल्स टू -26 -23 विच इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू -23। यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट पे ही सेम वैल्यू नहीं मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस ही नहीं है, तो आगे प्रोसीड करने की कोई वजह ही नहीं बचती है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, so the right answer of this question are B and C। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, which of the following function f
is uniformly continuous on the interval 0 to 1. A. F of x equals to 1 upon x. B. F of x equals to x sin 1 upon x. C. F of x equals to sin 1 upon x. D. F of x equals to sin x upon x. तो हम जानते हैं कि जो क्वेश्चन में दिए गए चारों के चारों ऑप्शन है वो कंटिन्यूअस तो है ही है, और हम जानते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस बोलना हो तो हमें क्या करना होगा। अगर गिवन इंटरवल पे थ्रू आउट जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस तो है ही है, और हमें एंड पॉइंट पे अगर लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती हुई मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कि गिवन फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। तो अगर हम पहला ऑप्शन चेक करने की कोशिश करें तो कि क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, पर अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स निकाले तो वो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो गिवन फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम ये फंक्शन की लिमिट चेक करने की कोशिश करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x sin 1 upon x, या तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन x sin x। तो हमें एक मेथड पता है कि अगर an इंटू bn टाइप का कोई भी फंक्शन हो और एक फंक्शन 0 पे कन्वर्ज कर रहा हो और जो दूसरा फंक्शन है वो बाउंडेड हो, तो ऑल ओवर फंक्शन जो है वो 0 पे ही कन्वर्ज करेगा। तो हम जानते हैं कि ये जो 1 अपॉन एक्स है उसको हम x टेंडिंग टू इन्फिनिटी करें तो 0 पे कन्वर्ज करेगा, और साइन x है वो बाउंडेड है तो ऑल ओवर लिमिट कहाँ पे जाएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पे जो ये 0 पे जो लिमिट है x sin 1 अपॉन एक्स की वो एग्जिस्ट कर रही है। और अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू 1 करें, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x sin 1 अपॉन एक्स, तो हम जानते हैं कि ये लिमिट में भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, जो कि क्या होगी, sin 1। ओके, तो ये दोनों ही एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और गिवन जो फंक्शन है वो थ्रू आउट इंटरवल तो कंटिन्यूअस है ही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। अभी हम सी ऑप्शन को चेक करेंगे। ओके, तो अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 1 अपॉन एक्स करें तो वो क्या मिलेगा हमें, x टेंडिंग टू 0 पे ये जो लिमिट है वो क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये भी फंक्शन जो है वो हमारे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होने वाला है। ओके, अभी हम डी ऑप्शन को चेक करेंगे। तो डी ऑप्शन क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन x अपॉन x इन विच इंटरवल 0 to 1। अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x करें तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, इसलिए हमें एल हॉपिटल रूल लगाना होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x अपॉन 1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय एल हॉपिटल रूल। ओके, तो यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 पे इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 1। ओके, तो ये 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर गई। और अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू 1 sin x अपॉन x करें तो सिंपली हमें x की जगह 1 पुट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, sin 1 अपॉन 1। तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x upon x and limit x tending to 1 sin
x अपॉन x दोनों ही एग्जिस्ट कर गई फाइनाइटली, ओके। और हमारा जो गिवन फंक्शन था वो कंटिन्यूअस तो था ही थ्रू आउट इंटरवल, तो हम बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। सो बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, let f from 0 1 to r be a continuous. Suppose that f of x minus f of y less than or equals to mod sin x minus sin y for all xy belongs to 0, 1. Then a. f is discontinuous at least one point in 0, 1. f is continuous everywhere on 0, 1 but not uniformly continuous on 0, 1. f is uniformly continuous on 0, 1 and limit x tending to 0 plus f of x exist. तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर मॉड्यूलस ऑफ f of x माइनस f of y is less than or equals to मॉड्यूलस ऑफ x माइनस y आ जाए for every x, y belongs to given interval suppose AB, then हम बोल सकते हैं fx is लिब्जिट। ऐसे फंक्शन को हम लिब्जिट फंक्शन बोलते हैं और लिब्जिट फंक्शन हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो अगर हम ऐसा कुछ प्रूव कर पाए कि भाई f of x माइनस f of y लेस देन और इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस y, तो हम बोल सकते हैं कि गिवन फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। गिवन हमें क्या है, मॉड्यूलस ऑफ f of x माइनस f of y इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ साइन ऑफ x माइनस साइन y, ये दिए गया है। और एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू 0, 1, ओके। तो अगर हम वही फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, f of x माइनस f of y इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2। और हम यहाँ पे जानते हैं कि cos x है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकती है, 1 मिल सकती है। तो यहाँ पे हम ये जो फंक्शन है उसकी जगह हम 1 पुट करेंगे, ओके। 1 पुट करने के बाद ये कुछ कैसा दिख रहा होगा, 2 इंटू 1। और हम जानते हैं कि 0 से 1 के बीच में साइन x है वो लेस देन x होता है, ओके। मेरा कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से है कि साइन x लेस देन और इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे हमारा x क्या है, x माइनस वाई बाई 2 है। तो इससे हम बड़ा कर रहे हैं तो खाली x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई अपॉन 2, ओके। क्योंकि ये जो हमारा राइट साइड है उसको तो हम बड़ा ही कर रहे हैं, तो कितना भी बड़ा कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम ये 2 से 2 कैंसिल कर रहे हैं और अगर देखने की कोशिश करें तो हमें क्या मिल गया भाई, f of x माइनस f of y इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस y और एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू 0, 1। इम्प्लाइज हमारा जो f फंक्शन है f of x इज लिब्जिट होगा और इसी की वजह से हमारा f of x जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, ओके। हमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, f इज डिसकंटिन्यूअस एटलीस्ट 1 पॉइंट इन 0, 1। हमारा फंक्शन तो 0, 1 पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, तो डिसकंटिन्यूटी का तो कोई सवाल ही नहीं आता। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। f is continuous everywhere on 0, 1 but not uniformly continuous on 0, 1, नो।
बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमारा फंक्शन तो हमें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस मिल गया है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन 0 1, ये सही हो जाएगा। और अगर कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो दोनों ही एंड पॉइंट पे हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है। ओके, तो डी ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाएगा। सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट ई बी अ सबसेट ऑफ आर एंड द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन काई ई from R to R is continuous if and only if E is closed, E is open, E is both open and closed, E is neither open nor closed। तो हमारा काई ई फंक्शन क्या होता है, काई ई तो हम R to R डिस्कस करें तो काई ई equals to 0 if x doesn't belongs to E and 1 if x belongs to E। ओके, तो हम जानते हैं कि इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। ओके, तो एफ इनवर्स ऑफ 0 निकाले तो वो हमें क्या मिलेगा, एफ इनवर्स ऑफ 0 ई कॉम्प्लीमेंट, तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, क्लोज्ड। और एफ इनवर्स 1 निकाले तो वो क्या मिलेगा, ई, तो ई क्या होना चाहिए, क्लोज क्या होना चाहिए। तो ई कॉम्प्लीमेंट भी क्लोज होना चाहिए और ई भी क्लोज होना चाहिए। तो ई कॉम्प्लीमेंट अगर हमारा क्लोज्ड है तो अगर हम ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करें तो वो क्या आना चाहिए, ओपन आना चाहिए। ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ई खुद होता है, तो ई क्या आना चाहिए, ओपन। तो ई ओपन भी आना चाहिए और ई क्लोज भी आना चाहिए। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, ई इज बोथ ओपन एंड क्लोज। सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ आर which of the following property implies that A is compact subset of R? A, every continuous function f from A to R is bounded. B, every sequence xn in A has a convergent subsequence converging to some point in A. C, there exists continuous function from A on to 0 1, and D, there is no one-to-one and continuous function from A on to 0, 1। ओके, वन बाय वन ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। पहले तो हमें क्या दिया गया है, ए कोई है वो सबसेट ऑफ आर दिया गया है। अभी वन बाय वन ऑप्शन को चेक करना है क्या गिवन कंडीशन इंप्लाई करती है कि हमारा ए सेट है वो कॉम्पैक्ट सेट है या नहीं है। ओके, तो पहली कंडीशन है every continuous function f from a to r is bounded। तो अगर हम एक फंक्शन ले ले f of x equals to x from where to where, from a to r। ओके, पर हम अगर यहाँ पे f of a रखें तो हमें क्या मिलने वाला है, a ही मिलने वाला है। और every continuous function is bounded, यानी कि अगर हम कोई भी फंक्शन फ्रॉम ए टू आर ले ले तो उसका जो रेंज स्पेस होगा वो बाउंडेड होगा। यानी कि यह फंक्शन से हमें क्या मिल गया कि ए इज बाउंडेड। ओके, ए इज बाउंडेड। अभी अगर हम ए सेट को क्लोज्ड प्रूव कर पाए तो क्लोज प्लस बाउंडेड यानी कि कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अभी ऑन अ कॉन्ट्ररी हम एज्यूम कर लेते हैं कि A is not closed and x naught is limit point of A। और हम जानते हैं कि क्लोज्ड सेट कंटेन्स इट्स एवरी लिमिट पॉइंट।
तो यहाँ पे एक्स नोट है वो कंटेन नहीं कर रहा है सेट में, इसलिए ये क्लोज नहीं है। ओके, कॉन्ट्ररी बेस पे हमने ये एज्यूम किया है। तो अगर हम एफ एक फंक्शन डिफाइन करें, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स नोट। अभी तो हमारे पास ए में एक्स नोट नहीं है, इसलिए हम ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, पर हमें दिया गया है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू आर इज बाउंडेड। तो ये फंक्शन ए टू आर है, पर हम अगर देखें तो ये फंक्शन जो है वो बाउंडेड नहीं मिलेगा, इसलिए हमें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा। किस चीज की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन मिला? क्योंकि हमने एज्यूम किया था ए इज नॉट क्लोज्ड, तो हमारा ए क्या होगा? क्लोज्ड भी होगा और बाउंडेड भी होगा। यानी कि अगर एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू आर इज बाउंडेड, देन हम कह सकते हैं कि जो गिवन सेट है वो कॉम्पैक्ट सेट मिलेगा। ओके, तो ए इज करेक्ट ओवर हियर। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? एवरी सीक्वेंस एक्स एन इन ए हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू सम पॉइंट इन ए। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है कि ऐसा जो सेट होगा वो कॉम्पैक्ट सेट होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? There exists continuous function from a on to 0 1। ओके, क्या ऐसा होने से हमारा ए सेट कॉम्पैक्ट हो जाएगा क्या? अगर हम ए फ्रॉम आर टू 0 1 ले लें, कहाँ से? आर टू 0 1। मैं आपको बोलूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स, ये वाला फंक्शन कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर 0 है और यहाँ पे अगर 1 है तो ये कुछ इस प्रकार से साइन एक्स मॉड्यूलस फंक्शन ऐसा दिख रहा होगा। ओके, तो ये कंटिन्यूअस है और 0 से 1 के बीच में है, और ये हम जानते हैं कि r जो है वो बाउंडेड नहीं है, यानी कि कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है? देयर इज नो 1 to 1 एंड कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम a on to 0 1। तो हम अगर ये इंटरवल ले ले 0,1, तो यहाँ से जो है वो 0 1 पे कंटिन्यूअस 1 1 on to फंक्शन आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, आपको ये देखना है। तो ये जो हमारा इंटरवल है ये भी हमारा कॉम्पैक्ट सेट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ओके, सो ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? Let f from open interval 0 1 to r be a continuous. Suppose that f of x minus f of y less than or equals to mod cos x minus cos y for all xy belongs to 0, 1. Then a. f is discontinuous at least one point in 0 1. b. f is continuous everywhere on 0 1 but not uniformly continuous on 0 1. C. f is uniformly continuous on 0 1, and D. limit x tending to 0 plus f of x exists। ओके, आगे भी सिमिलर तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था, पर वहां पे sin x माइनस sin y था, और यहाँ पे क्या है? cos x माइनस cos y। सिमिलर तरीके से अगर हम ये फंक्शन को लिप्सिट प्रूव कर पाए तो हम बोल सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। तो इसे हम कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखते हैं। मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे हम cos x माइनस cos y का फॉर्मूला अप्लाई करें तो वो क्या होता है? -2 sin x प्लस y बाई 2 एंड sin x माइनस y बाई 2, कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला होता है इसका। तो इसे हम आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? इसे हम लेस देन और इक्वल्स टू लिख सकते हैं -2 और sin x प्लस वाई बाई 2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या मिल सकती है? 1 मिल सकती है, और 0 से 1 के इंटरवल के बीच में sin x इज लेस देन x। तो इसी की वजह से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई बाई 2। अगर हम 2 से 2 कैंसिल कर दे और यहाँ पे मोड तो है ही है, तो ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। उसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं? मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई।
तो सिमिलर तरीके से हमें मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वाई मिल गया और एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 1। तो इसकी वजह से हमारा जो गिवन फंक्शन है वो लिप्सिड होगा और लिप्सिड होने की वजह से ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। और यहाँ पे जो है वो ए एंड बी ऑप्शन जो गलत हो जाएगा और सी एंड डी है वो सही आंसर हो जाएंगे। ओके, तो सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलिए, आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।